नमस्कार सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथी आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर साथियों आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वाली क्लास आपके लिए रहने वाली है। साथियों आज की इस क्लास में हम हिंदी के ऐसा प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि साथियों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो साथी इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस साथी ये तो हो जाएगी, विनय पत्रिका हो जाएगी साथी, और कविता बली ये साथी यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना हो जाएंगी। लेकिन साथी जो साकेत है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ये साकेत साथी, ये साकेत मैथिली शरण जी की है। किसकी? मैथिली शरण जी की ये रचना है, आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा, अवन्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथी अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथी इसमें हो जाएगा अनु प्लस ए। साथी क्या? अनु प्लस ए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। साथी इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? साथी चौराहा जो शब्द है साथी इसमें आपसे समास पूछा है, कौन सा है? तो साथी इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास, या फिर तत्पुरुष समास। तो साथी इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है इसमें? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? जो हिंदी साहित्य साथी स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी इसको हम भक्ति काल को, इसको भक्ति काल को साथी हम क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साथी कुछ इंपोर्टेंट नोट्स दिया गया है। भक्ति काल में साथी सूर, तुलसी और कबीर जैसी जैसे महान कवियों की उत्कृष्ट रचनाओं के कारण इसे हिंदी का साहित्य और स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए और कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? कलम का सिपाही साथी किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, अमृत राय, या फिर महादेवी वर्मा। तो साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो सर जी आप कहेंगे प्रेमचंद जी के। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कभी कभी साथ यहाँ पर आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो साथी इसमें आपसे पूछा है, इसमें तो आपसे पूछा है तद्भव कौन सा है। तो साथी इसमें आपका कान जो है साथी ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साथी कामायनी महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? तो आपको ये पता है साथी कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालक्रम के आधार पर प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? तो साथी जो इतिहासकार हैं वो कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य के अनुसार? तो साथी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है साथी, इन्होंने ही हिंदी साहित्य का विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन है? अब आपसे साथी यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन पूछा है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथी इसमें से रा तो होगा नहीं। क्या? रा आपका पार्श्विक व्यंजन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो ला है ना साथी ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में प्रधानता होती है? जो माधुर्य गुण होता है जो साथी रस में किस रस में प्रधानता होती है आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो ऑप्शन डी श्रृंगार रस की है। क्या? माधुर्य गुण जो होते हैं साथी वो आपके श्रृंगार रस में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा, अर्ध कथानक
किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। अर्ध कथानक साथी ये किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। तो साथी ये एक आत्मकथा है, किसकी, बनारसी दास जैन जी की, किसकी, बनारसी दास जैन जी की। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही राइट आंसर है। बनारसी दास जैन ने साथी इसको 1641 ईस्वी में इसको साथी रचा था, ठीक है, यानी कि लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। केशव दास जी को साथी जो कठिन काव्य का प्रेत है ये किसने कहा है। तो आप कहेंगे ये तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदनाष्टक किसकी प्रसिद्ध रचना है साथी। मदनाष्टक किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये हो जाएगी साथी आपकी, ये किसकी हो जाएगी, रहीम दास जी की, किसकी, रहीम की। ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। जो साथी भक्ति, ये साथी किस काल से, तो ये कृष्ण भक्ति काल से संबंधित है। किससे, कृष्ण भक्ति काल से साथी ये संबंधित, आपको ये भी नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। जो साथी अर्ध तत्सम है, ना ही तत्सम है पूरा, ना ही साथी तद्भव है, ठीक है। तो इसमें अर्ध तत्सम साथी वे शब्द होते हैं जो जाके तहीं रह जाते हैं, जैसे अगिन है साथी, इसमें ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनफटा शब्द में कौन सा समास है। कनफटा शब्द में कौन सा समास है। तो साथी इसमें बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथी इसमें आपका कनफटा में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथी उद्धव शतक के रचयिता कौन है। उद्धव शतक के रचयिता कौन है। तो साथी ये हो जाएंगे, ये किससे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के रचयिता हैं। ये इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी, किसमें, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में अयुग्महा वर्ण कौन से होते हैं। वर्णमाला में अयुग्महा व्यंजन यानी वर्ण कौन से होते हैं। तो साथी अंग और आ क्या होती है, आ से अंग होता है और उआ होता है साथी ये वाला। तो ये हमारे अयुग्महा व्यंजन होते हैं, जो कि हमारे 17 के सी ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। बाणभट्ट, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल। तो साथी 18वें क्वेश्चन का सभी साथी सही और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, तो साथी इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द का एक समान होता है। तो साथी कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम जो शब्द है साथी वो बिल्कुल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जिस शब्द से वो शुरू होगा उसी शब्द पे जाके उसका अंत होगा, तो क्या होता है, वो कुंडलीय होता है साथी। जो कुंडलीय छंद है ना, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसकी समाप्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब नदी का पर्यायवाची नहीं है साथी आपसे पूछा है, जैसे साथी टटनी, आपगा, तरणी, निम्नगा। तो साथी जो टटनी है ये साथी आपका यहाँ पर किसका साथी नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। साथी आपसे पूछा है नदी का पर्यायवाची नहीं है, टटनी हो जाएगा साथी, आपका हो जाएगा और निम्नगा हो जाएगा। जो साथी तरणी है ये साथी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं, आपको ध्यान रखना है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है। जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, या फिर इंदुमती, या फिर रानी केतकी की कहानी। तो साथी हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसको माना जाता है। तो आप कहेंगे सर जी ये आपकी इंदुमती, किसको, इंदुमती। ऑप्शन सी में दिए गए हैं। इंदुमती किशोर लाल गोस्वामी जी की साथी ये रचना है, इन्होंने ये 1900 में इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मय का किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय जो साथी जो है ये किस रस का स्थायी भाव है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो हमारे अद्भुत रस का स्थायी भाव है, किसका, अद्भुत रस का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही और राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काल को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काल को पुरानी हिंदी, आपको यहाँ पर नोट करना है, पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? तो साथी ये दी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके साथी ये थे। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, इन्होंने ही अपभ्रंश काल को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विधेय विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण, 4 किलो दूध ले आओ साथी, ये तो नहीं होगा। यह काला कुत्ता दौड़ रहा है साथी, ये भी नहीं होगा। मेरा लड़का आलसी है, क्या? मेरा लड़का आलसी है साथी, आपका इसमें विधेय विशेषण का बिल्कुल सही उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन सी आपका ये विधेय विशेषण का एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथी यहाँ पर पीर आपके यहाँ पर 2 से 3 बार साथी, यानी कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ अलग होता है। तो साथी वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और इसके लेखक कौन है? आवारा मसीहा साथी ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के हैं, जो कि विष्णु प्रभाकर के हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। और 26 का साथी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आप कहेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। साथी क्लास को एक लाइक भी कर दे चलना और क्लास को शेयर भी कर देना। शायद कल वर्षा हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? शायद कल वर्षा हो, शायद आया है साथी, ये शायद करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संदेह, यानी कि यहाँ पर संदेह क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है किसी बात को लेकर है, तो उसके क्या हो जाएगी? संदेहवाचक। क्या हो जाएगा? ये संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृति कल सुनना मुझसे के रचयिता कौन है? कल सुनना मुझसे, इसके रचयिता आपसे पूछा है कौन है? तो सर जी आप कहेंगे सुदामा पांडे धूमिल। क्या हो जाएंगे? सुदामा पांडे धूमिल, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिए गए हैं। तो 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है साथी, सेना तो होगा नहीं, लड़का भी नहीं होगा, किताब भी नहीं होगी। क्या हो जाएगा? प्राण। साथी प्राण को नोट कर लो। प्राण साथी हमेशा आपके बहुवचन में रहता है। और साथी दर्शन शब्द है, दर्शन साथी ये भी आपका हमेशा बहुवचन में रहता है। और आपका हस्ताक्षर शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर। ये साथी आपके बहुवचन शब्द जो कि सदा प्रयुक्त, हमेशा साथी ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा पुराण है? भ्रमर गीत साथी प्रसंग का मूल स्रोत का कौन सा पुराण है साथी, आपसे पूछा है। तो साथी इसका सही और राइट आंसर आप जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत साथी, भ्रमर गीत साथी ये कौन है? श्री मद्भागवत पुराण। क्या हो जाएगा? श्री मद्भागवत पुराण से इन्होंने साथी इसकी रचना की है, भ्रमर गीत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। तो साथी आपने इसमें 30 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल अच्छे से दिया है और करेक्ट दिया है, तो साथी एक बार से कमेंट में ज़रूर लिख देना। बाकी साथी आपको क्लास कैसी लगी एक बार से कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी साथी मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।